शराबी शख्स जो कि उम्रा करने के लिए आया और उम्रा करने के बाद 2 नवाफिल अदा किए और वहीं पर उसकी मौत आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान। और सऊदी अरब में एक अजीब वाक़या पेश आया। एक शख्स जो कि अपने घर में आराम से सो रहा था और उसको ख्वाब आता है। ख्वाब के अंदर उसको एक शख्स दिखाई देता है। उस शख्स का चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी ख्वाब के अंदर उसको बताया जाता है कि ये इस शख्स का नंबर है और इस शख्स को उम्रा करवाओ। अब वो पूरा ख्वाब देखने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर के ऊपर है। वो इस चीज़ को इग्नोर करता है, अगला दिन काम करता है, रात को सोता है। जैसे ही सोता है, सोने के कुछ देर के बाद फिर उसको यही ख्वाब आता है। उसी तरह से दोबारा उसका टेलीफोन नंबर भी बताया जाता है। ख्वाब के अंदर एक शख्स उसको ये नंबर बता रहा है और उसे कहा जाता है कि इसको उम्रा करवाओ। अब अगले दिन सुबह हुई तो वो उठा, नमाज पे चला गया, नमाज फजर अदा की और कारी साहब के पास पहुंच गया। बड़े अदब से बैठा और कारी साहब को ये दोनों रोज़ जो वाक़या पेश आया वो सुनाता है। कारी साहब ने बड़े तहम्मुल से ये बात सुनी और सुनने के बाद कहते हैं कि अगर आज फिर तुम्हें ये ख्वाब आए तो इसी नंबर को डायल करना और उस शख्स को उम्रा करवा दो, ये तुम्हें किसी चीज़ का इशारा दिया जा रहा है। अब रात हुई, फिर ये शख्स सोया। जैसे ही सोया तो इसको फिर ख्वाब में वही चीज़ आई। अब इसने ख्वाब में वो नंबर जो है वो नोट किया और जैसे ही इसकी आंख खुली तो सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह की नमाज़ पढ़ी और उस नंबर को डायल कर दिया। जैसे ही इसने वो नंबर डायल किया, नंबर पे आगे से एक शख्स की आवाज़ आई, सलाम दुआ हुई। इसने कहा कि मुझे ख्वाब आया कि मैं तुमको उम्रा करवाऊँ। अब वो शख्स एक ज़ोरदार कहका लगा के हंसता है और कहता है कि मैं एक गुनाहगार शख्स हूँ, शराबी हूँ, नशा करता हूँ, हर तरह के ऐब मुझ में हैं। ये कोई क्यों ख्वाबों में आकर कहेगा कि इसको उम्रा कराया जाए, मैं तो एक गुनाहगार शख्स हूँ। अब ये शख्स उसे जोर देता है कि तुम उम्रा कर लो। अब वो शख्स काफ़ी देर बहस करता है, उसके बाद कहता है कि मैं एक शर्त पे तुम्हारे साथ उम्रा करने जाऊंगा कि तुम जिस जगह से मुझे लेकर जाओगे इसी जगह पर वापस लाकर छोड़ोगे। उसने कहा ठीक है। इन दोनों के दरमियान टाइम तय आ गया और ये शख्स उसको लेने जाता है। दोनों शख्स अरबी हैं, दोनों ही सऊदीया के रहने वाले, लेकिन इनके घर थोड़े दूर दूर हैं। अब वहाँ से जाकर इसने देखा कि वो शख्स तो वाकई शक्ल से नशेई लग रहा है, अजीब सी उसकी हालत है, बुरे हालात हैं और इसके लिए ये परेशान भी होता है। लेकिन फिर ये उसको गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ लेके आ जाता है। एहराम बांधते हैं, एहराम बांधने के बाद उम्रा अदा करते हैं। जैसे ही उम्रा कंप्लीट हुआ, दोनों ने मिलकर उम्रा अदा किया और वहाँ से निकल रहे हैं। जैसे ही निकल रहे हैं तो ये शख्स जो शराबी था गेट पर पहुंचा और वहां पहुंचकर उस शख्स को कहता है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ पर 2 नफल अदा कर लूँ। उसने कहा भाई मेरी तरफ से इजाज़त है, 2 क्या 4 नफल अदा करो, 6 नफल अदा करो, कोई मसला नहीं है। उस शख्स ने वहाँ पर नफल अदा करने की नीयत बांध दी और जैसे ही सजदे में गया तो सजदा उसका लंबा हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक ये शख्स इंतज़ार करता रहा और यही सोच रहा था कि हो सकता है ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हो। लेकिन 5 मिनट के बाद जैसे ही इसने उसको हाथ लगाया तो वो एक साइड पे गिर गया। उसकी रूह जो है वो परवाज़ कर गई थी, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला था। अब वहाँ से उसकी जो शुरते वगैरह आते हैं, वो सब आते हैं, डॉक्टर आते हैं, देखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं कि ये शख्स फौत हो चुका है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी जो है उसके घर पहुँचाई जाती है। उसका जनाजा, तदफीन सब कुछ हो गया। ये शख्स अपने घर आ जाता है। कोई 3 से 4 दिन का वक्त गुजरता है तो फिर इस शख्स को ये सोच आती है कि इस शख्स के साथ ये क्या मामला था, पता तो करूं। ये शख्स उसके नंबर को डायल करता है। वो नंबर उसकी बीवी उठाती है। उसको ये कहता है कि बहन मैं फ़लाँ फ़लाँ शख्स हूँ जो तुम्हारे शौहर को उम्रा करने के लिए ले गया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो शख्स कौन सा ऐसा अमल करता था जिस वजह से अल्लाह ताला ने उसको अपने दर पे बुलाया और वहाँ उसकी ज़िंदगी का खात्मा हुआ और वो भी ईमान पर। तो वो औरत कहती कि मेरा शख्स शराबी था, ज़ानी था, सारे ही काम करता था, अब मुझे भी समझ नहीं आ रही। एकदम से वो बोलती है कि रुकें ज़रा, मेरा शौहर जो है वो एक काम करता था। शाम को जब घर का राशन लेने जाता था तो रास्ते में एक घर था जिसमें यतीम बच्चे थे, बेवा औरत थी और उस घर का दरवाज़ा नोक करके उसके बाहर कुछ राशन रोज़ रख के आता था और उस औरत को कहता था कि बहन मैंने राशन रख दिया है, ये ले जाओ, और ख़ुद चला आता था। वो औरत जब राशन उठाने के लिए घर से बाहर निकलती तो वो झोलियाँ उठा उठा कर दुआएँ देती कि अल्लाह ताला तुम्हारा खात्मा ईमान पर करे, तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दे। हो सकता है कि उसी की ये दुआ कबूल हुई और मेरा शौहर जो है वो आखिरी वक्त जो है उसका अल्लाह के हजूर सजदे में था, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। यही वो काम करता था।
अब ये सारा किस्सा आपको सुनाने का मकसद ये है कि आप भी अपने इलाके में नज़र दौड़ाएं। अगर कोई ऐसा आपके इलाके में बंदा है जिसके साथ ये मामला चल रहे हैं तो उसकी हेल्प करें, ना कि उसके मरने के बाद जाके आप देगें पकाएं। जो देगें आपने उसके मरने के बाद लोगों को खिलानी है वही देगें अगर उसको और उसके बच्चों को खिला देंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आखिरत की मंजिलें आसान कर देगा। बाकी ये वीडियो हारिस भट्टी उनकी वाल से ली गई है। अगर आप लोग इस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो अपनी राय ज़रूर दें, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप कोई वीडियो हमसे शेयर करना चाहते हैं, नंबर है 0300252069। अल्लाह हाफिज़।